नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लायक़ सद एहतराम व तकरीम अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहसिन अहले सुन्नत हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब, उलमाए इकराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त मुख्तसर है, सिर्फ दो बातें अपने नौजवानों से करनी है। पहली बात तो ये, अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत का काम क्यों करें? बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे महाज हैं। अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत का काम हम क्यों करें? देखिए, इसकी एक मिसाल देता हूं। किसी शख्स का लख्ते जिगर गुम हो जाए, किसी वालदैन का बेटा अगवा हो जाए, बेटी अगवा हो जाए, 5 साल 6 साल उम्र हो, बताइए उन वालदैन की कैफियत कैसी होगी? और ऐसे आलम में आप में से कोई उस बच्चे को लाकर वापस वालदैन के सामने खड़ा कर दे, तो आप उनकी निगाहों में कैसे जचने लगेंगे कि उनकी कोई महफिल ऐसी नहीं होगी, कोई तकरीब ऐसी नहीं होगी जहां आपकी शिरकत ना हो, कोई मौका ऐसा नहीं होगा जहां पे आपका जिक्र ना हो। ये तो था जिस्मानी अगवा, और जो कादियानी कर रहे हैं, जो लादीन कुव्वतें कर रही हैं, वो है फ़िक्री अगवा। और फ़िक्री अगवा जिस्मानी अगवा से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जिस्म जो है वो नज़रिए का ग़ुलाम होता है। अगर नज़रिया अगवा हो गया तो जिस्म का क्या करना है? अब तसव्वुर करें कि आपने किसी को कादियानी होने से बचा लिया और उसका रिश्ता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से था, उस उम्मती और आका का उस रिश्ते को बचा लिया, तो आप सोचिए कि आप निगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहाँ मकाम पाएंगे, कहाँ आ जाएंगे? और क्या उन महाफिल में आपका जिक्र ना होता होगा? तो ख़त्म नबुव्वत का काम बहुत है। दूसरी बात, अपने घर पे तवज्जो दीजिए। बज़ाहिर आपका बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, लेकिन वो अगवा हो रहा है, अगवा हो चुका है। इस बात का बड़ा ख्याल रखना है, ताले डाल के रखने, वरना आपका बच्चा नजरियाती तौर पे अगवा हो जाएगा। मैं एक मिसाल देता हूं, मिसाल से थोड़ी बात समझ में आ जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन की नई नई शादी हुई, वो चले गए, ससुराल से दावत आई, गए, रात देर हो गई, ससुराल वालों ने कहा रात रुक जाना, रुक गए। दूसरे दिन घर पहुंचे तो देखा कि चोरी हो गई। मोहल्ले से लोगों को जमा किया कि क्या मामला है, मोहल्ले वाले भी आ गए। एक साहब ने आगे बढ़ के देखा कि खिड़की खुली हुई है, और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा भाई खिड़की खोल दी थी, बंद नहीं की थी। दूसरी खिड़की भी खुली हुई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन की बीवी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को डांटा कि ये क्या किया है, तुमने ये काम किया, ताले भी सही से नहीं डाले, खिड़कियां भी बंद नहीं की। एक और आगे बढ़ा और उसने देखा कि दरवाजे पे ताला भी नहीं डला हुआ। तो सबने जो है वो मुल्ला नसीरुद्दीन की कोताही को दिखाना शुरू किया। तो मुल्ला नसीरुद्दीन कहने लगे कि क्या सारा कसूर मेरा है? लोगों ने कहा तो और किसका है? का चोर के मुतालिक क्या ख्याल है? तो आप क्या समझते हैं, क्या कि चोर का भी कसूर था? चोर तो मुजरिम था, कसूर तो मुल्ला नसीरुद्दीन का था। अगर हमारे घरों में आज ये आग पहुंची है, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, इल्हाद, लादीनियत, तो कहीं हमारा भी कसूर है? कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई, कहीं दरवाजे पे ताला तो सही से नहीं डला। इस बात का ख्याल रखिए
अपने आप को उलामा से जोड़ कर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत में हमसे फिर सवाल करें शोहदाए ख़त्म नबूवत, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।